हम सबके लिए बेहद खुशी का मौका है और इसी खुशी को बांटने के लिए हम यहाँ आए हैं फलक गौर के घर। इन्होंने नीट में 582 मार्क्स हासिल किए हैं आउट ऑफ 720। तो आइए पूछते हैं फलक से। फलक, बहुत बहुत मुबारक हो। फलक साहब के पापा भी हैं, उनको भी बहुत मुबारक। तो कैसा लग रहा है फलक आपको? 582 मार्क्स हैं आपके। बहुत खुशी हो रही है। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने मेहनत की, जो ये मेहनत का एक सिलसिला रहा आपका नीट प्रिपरेशन का, तो क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी पढ़ाई की जो आपने नीट क्वालिफाई किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में? किस तरह से पढ़ाई करती थी आप? आई थिंक NCERTs पे बायोलॉजी में तो सबसे ज़्यादा फोकस किया था। बोथ 11th एंड 12th NCERT बायो की मैंने 2-3 बार तो बाय हार्ट लाइन बाय लाइन रीड की थी। और फिज़िक्स में आई थिंक फिज़िक्स में किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल से आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स होती हैं, उनको मैंने काफ़ी सॉल्व किया था। और केमिस्ट्री में भी प्रीवियस ईयर्स पे ज़्यादा फोकस किया था और MTG वगैरह की जो बुक्स होती हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ भी वही मैसेज मिला है जो सभी कैंडिडेट से मिला है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो हमारी सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं, उसमें हमारे सभी सवालात का, सभी क्वेश्चंस का आंसर होता है। तो हमारे जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें चलना चाहिए। और सबसे पहले अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करके देख लेना चाहिए। जैसे फलक ने हमें बताया कि बायोलॉजी में तो 95% रिपीट हो रहा है, टोटली NCERT से ही आता है। और जो दूसरी बुक जैसे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में NCERT के अलावा क्योंकि न्यूमेरिकल और एप्टीट्यूड बेस्ड है, तो उसमें आप दूसरे ट्यूटोरियल्स का या दूसरे स्टडी मटेरियल्स का भी की मदद ले सकते हैं। तो फलक, आप कौन से कोचिंग, आपने कोई कोचिंग किया? जी, मैंने ड्रॉपर्स के लिए 1 साल एक साल कोचिंग किया। ऑफलाइन किया। ऑफलाइन किया। तो जैसे आपने अभी ये बताया कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग से आपको कितना फ़ायदा हुआ, या सेल्फ स्टडी पे आपका क्या कहना है? आई थिंक मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोचिंग वाले सिर्फ आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, बट एट द एंड आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस आपकी खुद से ही करनी पड़ेगी। और एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले तक आई थिंक सारी कोचिंग्स भी बंद हो जाती है, मतलब अराउंड 1 मंथ 1 वीक पहले तक कोचिंग्स भी, एंड लास्ट के टाइम पे भी सिर्फ आपके टेस्ट में वो आपको हेल्प करते हैं। अदरवाइज थ्रू आउट द प्रोसेस आपको खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है कि आप चाहे कोचिंग लें, कोचिंग जब लें जब उसकी ज़रूरत हो, और जो सेल्फ स्टडी की हमारी हैबिट है, फंडामेंटल्स को क्लियर करते चलने की हमारी जो एक टेंडेंसी अगर हमारी बन गई है, तो फिर हम कोचिंग लें या ना लें, या कोचिंग लें तो उसका भी एक यूटिलाइजेशन होगा कि आप वो प्रॉब्लम्स टीचर से पूछेंगे, ट्यूटर से पूछेंगे जिसमें आप अटक रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने एक बेस बन गया, आपने फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपने सब्जेक्ट्स पे कमांड्स हैं। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो एक एडिशन रहेगा, और आप जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी कोचिंग है, उसका फ़ायदा भी होगा कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, जो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व है वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी, आपको सब्जेक्ट समझ आएगा, और उसमें जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी आपको एक एडिशन करेगा आपकी प्रिपरेशन में। तो बहुत अच्छा फीडबैक यहाँ से मिला है। अच्छा, तो ये आपका डेली रूटीन क्या रहता था, कैसे पढ़ती थी आप? डेली रूटीन मेरी सुबह अराउंड 7 to 1:30 तक मेरी क्लासेस रहती थी। तो उसके बाद फिर मैं आके थोड़ा रेस्ट करने के बाद 3 बजे से शायद मैं पढ़ती थी, एंड 6 बजे तक स्टडी स्लॉट्स बना के पढ़ने चाहिए। तो मैं 3-3 घंटे के अराउंड 2 स्लॉट्स अपने क्लासेस के बाद बनाती थी और उसमें पढ़ती थी। गुड, बहुत अच्छा। बेटर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी रही है इनकी, और सभी स्टूडेंट्स को ऐसा ही करना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट्स को जिसमें हमें उसमें डिवाइड कर लेना चाहिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, और एक शेड्यूल से पढ़ना चाहिए कि मैं इतने दिन ये करूँगा, इतना मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें इतना टाइम देना है, और इसमें इसी स्ट्रेटेजी से इन्होंने नीट क्लियर किया है। तो अभी आपका नीट क्लियर हो गया है, आपने पास कर लिया है, अब आगे क्या इरादा है आपका, क्या बनना चाहेंगे आप? अभी तो सिर्फ अभी MBBS पे फोकस। बिल्कुल सही बात है, अभी जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस है, उसके बाद हम सोचेंगे दूसरे बच्चों के लिए, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, आपके 582 मार्क्स हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए एक ही मैसेज है कि काम रह के प्रिपरेशन करनी चाहिए।
और रिज़ल्ट की टेंशन अभी से नहीं लेनी चाहिए। अभी आप जितना हार्ड वर्क करेंगे आउटपुट आपको पक्का मिलेगा फ्यूचर में। बस ये मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। फलक के पापा भी यहाँ पे हैं, 2 सवाल उनसे भी पूछेंगे हम। तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे आपकी बेटी है माशाल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है, क्या कैसे माहौल दिया आपने, कैसे सपोर्ट किया इन्हें? सिंस बिगिनिंग वेरी लेबोरियस स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा मार्क ऑब्टेन किया फर्स्ट से 12th तक। फर्स्ट से माशाल्लाह थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रही हैं, डिस्ट्रिक्शन 90%। अब 90% मार्क्स रहे हैं, थ्रू आउट अच्छा रहा है। वेरी गुड। तो यही है कि वालिदैन पेरेंट्स जी, पहली बार एक क्लास में गई। ये आपकी तरबियत है और आपका सपोर्ट है साउथ इंडियन रीडिंग थी टीचर। जी। मैं जब पेरेंट्स मीटिंग में गया तो उसने बोला पलक ये नो प्रॉब्लम कर। वाह गुड, कांग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत मुबारक है सर। वेरी गुड सर, अप टू 12th ये नो प्रॉब्लम कर। नो प्रॉब्लम सर। और अब तो देखिए इन्होंने, अब तो ये है कि ये डॉक्टर बनने जा रही हैं, तो पूरे हम दुआ करते हैं कि पूरे लाटर देवा का, इस रूट की एरिया का और पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का और पूरे हिंदुस्तान का नाम ये पूरी दुनिया में रोशन करें, हम दुआ करते हैं और इनको अच्छा कॉलेज मिले। तो सर आप दूसरे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, वालिदैन के, पेरेंट्स के और बच्चों के लिए? मैं सभी स्टूडेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मेंटली, सिंसियरली, विद कंसंट्रेशन, प्रॉपर हार्ड एंड रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली स्पीक। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत अच्छा फीडबैक है सर। अगर बच्चों के लिए सभी यही फीडबैक है कि बहुत मेहनत करनी चाहिए और मेहनत अगर आप करते हैं तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेरे साथ यहाँ डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, MBBS MD डॉक्टर उमर हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो थोड़ा सा जो अभी नीट क्वालिफाई किया है जैसे उन्होंने, तो थोड़ा काउंसलिंग के बारे में बताएं, 2 वर्ड प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपको मुबारक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आप सबको और हम सबको भी, क्योंकि हम भी एक ही हैं। सो बेसिकली ब्यूटी ऑफ इट इज़ दैट अभी तक जो हुआ है वो कुछ नहीं है, अब जो होगा वो मेन चीज़ है। क्योंकि अभी तक एक सिर्फ प्रिपरेशन हो रहा था, ये एक लाइक यू कैन से एक सफ़र शुरू करने का, अब सफ़र शुरू होगा। तो अभी तक जितनी मेहनत थी वो एक तरफ है और अब जितनी मेहनत करनी है वो उसकी से ज़्यादा ही है। अगर हम ये सोचेंगे कि बस नीट पास हो गया एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, यही सबसे पहला फेलियर है। सो यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट इट्स नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी, एंड उस जर्नी में जो आपने आज तक सीखा है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड ऑफ कोर्स आप शुरू करेंगे तो, बट यू कैन ऑलवेज हैव अ माइंड कि आपको किस चीज़ में स्पेशलाइज करना है। आई विल स्ट्रांगली एडवाइज दैट एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा कि जहाँ से आप MBBS कर रही हो या आसपास ही फ़ौरन ही आपको अब एक स्पेशलाइजेशन भी करना है, MD MS जो भी आप कर रही, लेकिन करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि MBBS एक डिग्री है दैट्स ऑल, वो भी गलत है। आजकल के जो ज़माना है, जिस ज़माने में हम हैं, प्लेन MBBS is not sufficient for anything. So you must have a target that you will do them together. And while selecting a college, definitely it will be always advisable to go for a college that gives considerations for MD seats to those who have pursued MBBS. If father ने MD की तारीफ करी, definitely AIME is exceptional. But apart from that, a lot of medical colleges are there. And private का भी medical colleges हैं, उनमें भी अलग अलग medical colleges हैं depending on the number of patients and staff. So after this sometime counseling से पहले we can discuss, अगर आपको प्राइवेट में एक परसेंट चूज़ करना हो, which ones are better. and अगर आपको गवर्नमेंट में चूज़ करना है, वो तो एक बेसिकली गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं कंपेयर टू प्राइवेट। वाई? बिकॉज देयर पेशेंट लोड इज़ ऑलवेज बेटर। सो चाहे गवर्नमेंट का डाउन वाले हैं, प्राइवेट से बेस्ट वाले से आमतौर से बेटर होते हैं। सो आई विल ऑलवेज एडवोकेट फॉर दैट, बट लेट्स सी हाउ द काउंसलिंग गोज एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर, आपने बहुत अच्छा जो काउंसलिंग के बारे में बताया, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको भी शुक्रिया।